भारत में कोरोना पर आ गई सबसे बड़ी खुशखबरी। देश में दूसरी लहर ने तोड़ा दम। एक दिन में कोरोना के सिर्फ 25,000 केस। दोस्तों नमस्कार। कोरोना महामारी को लेकर देश के करोड़ों भारतीयों के लिए बड़ी खबर आ गई है। देश में कोरोना वायरस के नए केसों में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को सुबह आए आंकड़ों में बीते एक दिन में 25,072 नए केस दर्ज किए गए हैं। 160 दिनों में पहली बार नए केसों का आंकड़ा इतना कम दर्ज किया गया है। हालांकि इस दौरान 389 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 16 अगस्त को 25,166 मामले आए थे। वहीं 24 घंटे में 44,157 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 19,474 एक्टिव केस कम हो गए। यह बीते साल मार्च के बाद पहली बार इतने कम लेवल पर है। वहीं अब तक सबसे ज्यादा कोरोना केसेस में भागीदारी निभा रहे केरल में गिरावट देखने को मिली है। केरल में रविवार को कोरोना वायरस के 10,402 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि देश के 40% केस सिर्फ केरल में ही मिले हैं। बीते दिन 66 संक्रमितों की मौत हुई। मल्लपुरम में सबसे ज्यादा 1,577 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना एक्टिव केस फिलहाल 3,33,000 हैं। मतलब इतने लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो इसमें तगड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है। 22 अगस्त तक देश भर में 58 करोड़ 25 लाख 49,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 7.95 लाख टीके लगाए गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97.57% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर है। नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर। कोरोना का कहर झेल रहे देशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। कानपुर आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मुताबिक संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर है। इसकी मुख्य वजह बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होना बताया है। महामारी को लेकर नई स्टडी प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर जारी की है। इसके मुताबिक संक्रमण अब लगातार कम होगा। वहीं यूपी, बिहार, दिल्ली जैसे राज्य इससे लगभग मुक्ति की ओर हैं। स्टडी के अनुसार देश में कोरोना के एक्टिव केस अक्टूबर तक 15,000 के करीब रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, असम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमित आते रहेंगे। मणिंद्र अग्रवाल लगातार स्टडी के जरिए रिपोर्ट जारी कर सरकार को अलर्ट करते रहे हैं। दूसरी लहर का इनका दावा काफी हद तक सही भी साबित हुआ। उन्होंने अक्टूबर तक अपनी नई प्रिडिक्शन रिपोर्ट जारी कर दावा किया कि तीसरी लहर की आशंका लगभग शून्य है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस इकाई अंक तक पहुंच जाएंगे। नीति आयोग को सताया कोरोना का डर। देश में कोरोना ग्राफ धरातल पर है। वैज्ञानिक और बड़े डॉक्टर्स भी भारत में कोरोना की तीसरी लहर को नकार रहे हैं, लेकिन नीति आयोग को अब भी कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है। आयोग ने आशंका जताई है कि सितंबर में 4 से 5 लाख कोरोना केस रोजाना आ सकते हैं। हर 100 कोरोना मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। ऐसे में पहले से ही 2 लाख आईसीयू बेड्स तैयार रखने की जरूरत है। नीति आयोग ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल में कोविड बेड अलग रखने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि खराब हालात से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। नीति आयोग ने इससे पहले सितंबर 2020 में भी कोरोना की दूसरी लहर का अनुमान लगाया था। तब नीति आयोग ने 100 संक्रमितों में से गंभीर कोविड लक्षणों वाले लगभग 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बताई थी। लेकिन इस बार अनुमान पिछली बार से अधिक है। तो वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पीक की चेतावनी दी है।